बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, सो वी आर हियर विद लेक्चर नंबर 3 आर्टिकल टॉपिक। और ये जो हमारा सीरीज ऑफ लेक्चर्स आर्टिकल पे चल रहा है, तकरीबन आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। बहुत ही डिटेल में जो है हमने इनको भी डिस्कस किया है, ठीक है, अभी तक। इसके अलावा हमने जितने भी रूल्स थे उससे हवाले से हमने वो डिस्कस किए। द पे हमारी बात हो रही थी, तो आज जो है ना हम द आर्टिकल को इस टॉपिक में जो है ना इस लेक्चर में हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो चलिए प्रोसीड करते हैं लेक्चर की तरफ। जिस तरह हमने काफी सारे जो है ना एप्लीकेशन द के पढ़ लिए अभी तक, अगर आप यहाँ पे देख ले तो हमने काउंट्रीज के हवाले से बहुत डिटेल डिस्कशन की थी कि हम काउंट्री के लिए आर्टिकल किस तरह यूज करते हैं, कब यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने बहुत ही एक डिटेल डिस्कशन इस चीज पे की थी। इस तरह फिर हमने कहा कि कुछ बुक्स के नाम से पहले हम यूज करते हैं। फिर इसके अलावा हमने कुछ जो हमारे पास कुछ यूनिक नोन्स है उनके साथ हम द यूज करते हैं, जिस तरह स्काई हो गया, मून हो गया, मूज ब्यूटी, इस तरह। इसके अलावा हमने बिफोर प्रॉपर नोन भी हम यूज करते हैं जब उस प्रॉपर नोन के बाद कोई क्लास वगैरह मौजूद हो, ठीक है। अब हम जो है ना प्रोसीड करते हैं 12 एप्लीकेशन की तरफ। और वो ये कि हमारे पास जो दो आर्टिकल है ना, ये सुपरलेटिव में भी यूज होते हैं, ठीक है। लाइक असद इज द मोस्ट फुलिश पर्सन इन द क्लास, इस तरह कहना गलत है, असद इज मोस्ट फुलिश पर्सन इन द क्लास, ठीक है। तो जब हम इस तरह सुपरलेटिव यूज करते हैं ना, सुपरलेटिव हमारे पास ना असल में डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है, ठीक है। जिस तरह सिंपल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एब्सोल्यूट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है, इस तरह कंपैरेटिव डिग्री होता है, इस तरह सुपरलेटिव डिग्री होता है, ठीक है। तो मोस्ट जो है ना हमारे पास सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, मोस्ट फुलिश जो है ना हम सुपरलेटिव डिग्री को जाहिर करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मोस्ट फुलिश मतलब सबसे ज्यादा फुलिश, ठीक है। तो जब भी सर हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री हो किसी सेंटेंस में, तो उससे फिर हम पहले जो है ना हम द यूज करते हैं, ठीक है। सो मेरा इज द क्यूटेस्ट गर्ल इन द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे ना क्यूटेस्ट गर्ल क्या है हमारे पास, एक सुपरलेटिव हो ना, तो सुपरलेटिव से पहले हमने ना द यूज की, ठीक है। तो आर्टिकल हम सुपरलेटिव से पहले भी यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा विद ऑर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स के साथ भी हम जो है ना यूज करते हैं, ठीक है। द लाइक ना समा विल बी द फर्स्ट पोजीशन होल्डर इन द क्लास, ठीक है। तो जब भी हमारे पास आर्ड इन लाइक द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, इस तरह, तो इसके साथ भी जो है ना हम स्टूडेंट्स यूज करते हैं, ठीक है। लाइक ना ही इज द फर्स्ट पर्सन हुम आई मेट यस्टरडे, ठीक है। तो दो जो है ना जहां भी आप लोगों को नजर आ जाए कि जहां पे कोई ऑर्डिनल मौजूद हो, ठीक है, तो वहां पे आप लोग जो है ना वहां पे आप लोग द यूज करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं इस चीज को थोड़ा सा सही कर दूं, फिर प्रोसीड करते हैं लेक्चर की तरफ। अच्छा हाँ स्टूडेंट, तो सुपरलेटिव के साथ जो है ना हम द यूज करते हैं। इसके अलावा हम ऑर्डिनल के साथ यूज करते हैं, ठीक है। बिफोर मॉडिफायर डेट मेक द नोन डेट फॉलो स्पेसिफिक। अच्छा, इस तरह ना इस तरह के हमारे पास मॉडिफायर्स अगर मौजूद हो ना, लाइक ना हम कहते हैं ना कि ही इज द सेम पर्सन, ही इज द सेम पर्सन हुम आई मेट यस्टरडे, ठीक है। तो इस तरह ही इज द सोल, ही इज द चीफ ऑफ आर्मी, ठीक है। ही इज द ओनली पर्सन हुम आई नो अलॉट, ही इज द सिंगल, ही इज द सोलिटरी, ही इज द मेन, ठीक है। तो इस तरह के ये जो अल्फाज है ना हमारे पास बिफोर मॉडिफायर्स, ठीक है। लाइक ना हमारे पास मॉडिफायर से पहले हम इस तरह अल्फाज जो है ना यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह के अल्फाज से पहले जो है ना हम दो लगाते हैं, ठीक है। ही इज द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टास्क, ठीक है। तो इस तरह जो है ना हम इन मॉडिफायर से पहले जो है ना हम ना दो यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हम देख ले इन फ्रेजेस दैट रेफर टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ होल ग्रुप, अगर आप कहें कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है, तो जब मैं किसी ओवरऑल पॉपुलेशन की, जब मैं किसी ओवरऑल चीज की किसी हिस्से की तरफ रेफर करता हूँ, फिर वहां पे मैं द यूज करता हूँ, ठीक है ना। वन फोर्थ ऑफ द, टू थर्ड ऑफ द, वन फिफ्थ, वन वन टू वन वन फोर्थ ऑफ द पीपल। तो इस तरह मतलब जो है ना थ्री फोर्थ ऑफ द पीपल। तो जब भी इस तरह आप किसी चीज के फ्रैक्शन की तरफ रेफर करते हो ना, तो वहां भी आप लोग जो है ना फिर फ्रैक्शन के बाद आप फिर द यूज करते हो, ठीक है। लाइक हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, किसी हिस्से की तरफ मैं रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी हम इस तरह किसी हिस्से की तरफ किसी पूरी चीज की रेफर करते हो, तो फिर आप द यूज करते हो, ठीक है। आपके बाद द यूज करते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली विद सर्टेन नोन सच एज मैकेनिकल इन्वेंशंस, हमारे पास कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। जिस तरह के रेडियो, टीवी और टेप, इस तरह की जो चीजें होती है, ठीक है, उनसे पहले भी हम द यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रांसपोर्ट से, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट से, उनसे पहले भी जो है ना हम द यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक किस तरह आई लिसन टू द न्यूज ऑन द रेडियो, ठीक है। तो यहाँ पे जो द है एक मैकेनिकल डिवाइस है, ठीक है। इस तरह बस जो है ना हमारे पास एक मैकेनिकल चीज है, ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने द यूज की। तो इस तरह कोई मूवी पर इस तरह कोई बस वगैरह इस तरह कोई ट्रांसपोर्ट हो या कोई मैकेनिकल इन्वेंशन कोई और चीज हो, डिवाइस वगैरह, तो उनसे पहले ना हम द यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इस चीज को आप ध्यान में याद रखें। इस तरह बिफोर लोकेशंस एसोसिएटेड विद सर्टेन टाइपिकल और हैबिचुअल एक्टिविटीज, कुछ जगहों पे ना हम बार बार जाते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे हमारा कोई काम होता है। तो इस तरह की जगहों के साथ भी जो है ना हम द यूज करते हैं, क्योंकि ना वो हमारे लिए नॉन जगह होती है, ठीक है ना। तो ओवरऑल अगर इस चीज को हम समराइज करें ना, तो दो जो है ना ये मतलब स्पेसिफिक चीजों के साथ अक्सर यूज होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक ना मैं अगर रोज जिम जाता हूँ, तो मुझे पता है कि आई गो टू द जिम डेली, ठीक है। तो द जिम, ठीक है। इस तरह जो है ना
आई गो टू द क्लास, यहाँ पे अच्छा आई गो टू द क्लास कहना गलत है, ठीक है। मैं आपको रीजन समझाता हूँ, इस चीज का हम समझ गए। लाइक ना इस तरह आप ये भी कह सकते हो कि आई गो टू द कराटे क्लब डेली, ठीक है। तो इस तरह मतलब आप जो है ना इस चीजों को मतलब जहन में याद रखिए, ठीक है। जब आप किसी का आपको कोई हैबिचुअल एक्शंस जहाँ पे होते हो ना, आपका कोई हैबिचुअल जगह हो, ठीक है, जहाँ पे अक्सर आप जाते हो इस तरह एंजॉयमेंट के लिए, लिसनिंग के लिए, मतलब इस तरह जिम वगैरह इस तरह चीजों के लिए, ठीक है। या किसी ग्रोसरी शॉप हो, ठीक है, आप मतलब किसी काम के लिए आप जाते हो, ठीक है, वहाँ पे। तो इनके साथ ना हम दो यूज करते हैं, ठीक है। लाइक ना आई एम गोइंग टू द जिम आफ्टर क्लास, दे नीड टू पिक अप सम ग्रोसरीज एट द स्टोर, ठीक है। तो स्टोर हमारे लिए हैबिचुअल जगह है, हम अक्सर वहाँ पे जाते हैं सामान लेने, ठीक है स्टूडेंट्स। हाँ, लेकिन एक चीज आपके जहन में होनी चाहिए, ठीक है। When describing the quality of someone use the, आपको मैंने एक चीज समझाई थी कि अहमद इज द न्यूटन ऑफ द क्लास, ठीक है। तो वहां पे ना असल में जो न्यूटन है ना वो अहमद की क्वालिटी है, ठीक है। वो हम न्यूटन की तरफ रेफर नहीं कर रहे हैं जो असल न्यूटन है, ठीक है। हम उसकी क्वालिटी मतलब वो अल्ट्रा प्रो है, ठीक है ना, वो क्लास में बहुत काबिल है। तो इसलिए हमने ना दो न्यूटन, तो दो न्यूटन का यहाँ पे मतलब है कि वो बहुत काबिल है। दो न्यूटन का मतलब ये नहीं कि हम उस न्यूटन का जिक्र कर रहे हैं, वो तो एक ही न्यूटन था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी हम किसी की क्वालिटी की तरफ किस तरफ रेफर करते हैं तो हम ना दो यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक किस तरह द काइंडनेस इन फहद, अब ना काइंडनेस क्या है, क्वालिटी ऑफ फहद है, ठीक है। द काइंडनेस एंड फहद, ठीक है। इस तरह द हॉनेस्टी ऑफ मजीद, तो हॉनेस्टी एक क्वालिटी है मजीद की, ठीक है। इस तरह साजिद इज द शेक्सपियर ऑफ द क्लास, ठीक है। अब देखिए द शेक्सपियर, ठीक है, क्या है, द शेक्सपियर है, ठीक है। यहाँ पे हमने द यूज की, वाई बिकॉज यहाँ पे शेक्सपियर उसकी क्वालिटी है, मतलब जो शेक्सपियर वाली क्वालिटी है ना, शेक्सपियर वाले वो क्वालिटी इस अहमद के साजिद के अंदर मौजूद है, ठीक है ना। तो साजिद इज द शेक्सपियर, मतलब वो वाला ओरिजिनल शेक्सपियर नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ना हम क्वालिटी द शेक्सपियर की तरफ जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह विलियम शेक्सपियर उस, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे मैंने दो नहीं लगाया। विलियम शेक्सपियर वाज अ ग्रेट पोएट, अब मैं यहाँ पे उस पोएट का जिक्र कर रहा हूँ जो असल पोएट है, ठीक है ना, असल शेक्सपियर की मैं जिक्र कर रहा हूँ। तो जब भी आप किसी तरह असल चीज की तरफ रेफर करते हो, असल प्रॉपर नोन की तरफ, जिस तरह न्यूटन, आइंस्टाइन, इस तरह शेक्सपियर, तो फिर आप लोग ना इनके साथ दो यूज नहीं करते, बिकॉज दे आर ऑलरेडी प्रॉपर नोन, वी ऑल नो, ठीक है, हमें पता है। तो अगर आप ये चीज अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे द यूज करना इनकरेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये करना, ये कहना ठीक है, विलियम शेक्सपियर वाज अ ग्रेट पोएट, नॉट द विलियम शेक्सपियर, ठीक है। इस तरह विद पार्ट्स ऑफ द वर्ड हम यूज करते हैं, लाइक द आई, द नोस, ठीक है। इस तरह इन कंपेरेटिव भी हम दो यूज करते हैं, ठीक है ना। लाइक किस तरह कंपेरेटिव डिग्री का आपको पता है ना कि हमारे पास सिंपल डिग्री होती है, कंपेरेटिव डिग्री होती है, और हमारे पास जो है ना सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो कंपेरेटिव डिग्री में जो हम ना मोस्टली जो है ना हम दो यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक ना अहमद इज द बेटर ऑफ द टू बॉयज, ठीक है, वो दोनों लड़कों में से अच्छा लड़का है, ठीक है ना। तो ये कि यहाँ पे कंपेरेटिव है, तो कंपेरेटिव से पहले जो है हमने दो यूज की। लेकिन अगर बेटर के बाद जो है ना दिन आ जाए, मतलब कंपेरेटिव के बाद अगर दिन आ जाए तो फिर आप लोगों ने दो यूज नहीं करी, ठीक है। लाइक ना इस तरह के ना होता है कि अहमद इज बेटर देन, अहमद इज बेटर देन द टू बॉयज, ठीक है। इस तरह के ना गलत होगा। अहमद इज द बेटर देन टू बॉयज, ये कहना गलत होगा। अहमद इज बेटर देन द टू बॉयज, ये कहना ठीक होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी दिन आते तो फिर आप लोगों को दो यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ सिंपल कंपेरेटिव आ जाए, जिस तरह इस यहाँ पे है दिन दिन वगैरह नहीं है, तो फिर आप यहाँ पे दो यूज कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। मजीद इज द नोबलर पर्सन ऑफ हिज फैमिली, तो यहाँ पे भी हमने दो यूज की, देखो द मोर यू स्टडी द मोर यू विल गेट, जितना आप ज्यादा पढ़ोगे उतना आप ज्यादा, ये भी एक कंपेरेटिव है, ठीक है। हम यहाँ पे भी कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ने की और कामयाबी की, ठीक है स्टूडेंट्स, टारगेट्स अचीव करने की, ठीक है। सिमिलरली डोंट यूज आर्टिकल व्हेन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन इज यूज्ड फॉर एक्सप्रेशन। अच्छा यहाँ पे ना एक चीज आप लोग ज़हन में याद रखिएगा, अ, अगर आप ना मस्जिद जाते हो, ठीक है ना, आप इबादत के लिए जाते हो, ठीक है ना। तो मतलब है कि अगर आप मस्जिद को अपने प्राइमरी पर्पस के लिए यूज करते हो ना, लाइक मस्जिद का प्राइमरी पर्पस क्या है कि आप वहां पे नमाज पढ़े। तो अगर आप एक जगह पे उसके प्राइमरी पर्पस के लिए जाते हो ना, तो फिर वहां पे आर्टिकल यूज करना गलत है, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक किस तरह, इस तरह कहना गलत है कि आई गो टू द मस्जिद 5 times a डे, आई गो टू द मस्जिद 5 times a डे कहना गलत है, वाई बिकॉज यहाँ पे अगर मैं 5 टाइम जाता हूँ मस्जिद, तो मैं इबादत के लिए जाता हूँ ना। तो बताइए कि मस्जिद का प्राइमरी पर्पस इबादत ही है और मैं इबादत के लिए जाता हूँ, तो यहाँ पे दो यूज करना गलत है, ठीक है। लेकिन इस तरह कहना कि मैं मस्जिद जाता हूँ बिजली ठीक करने, मतलब मैं प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं जा रहा, मैं इबादत के लिए नहीं जा रहा, मैं बिजली ठीक करने जाता हूँ, ये सेकंडरी पर्पस है, कोई और पर्पस है, ठीक है। तो फिर हम ये दो यूज कर सकते हैं, लाइक ना आई गो टू द मस्जिद फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स, फॉर फिक्सिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो फिर आप कहना दो, ठीक है, आई गो टू द मस्जिद, ठीक है, तो फिर आप दो आप यूज कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक ना मजीद गो टू द स्कूल रेगुलरली, ये कहना गलत है, वाई बिकॉज अगर वो रेगुलरली स्कूल जाता है तो मतलब क्लासेस अटेंड करते हैं ना, तो वो तो प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस इंस्टीट्यूट है, दिस स्कूल है। तो यहाँ पे प्राइमरी पर्पस के लिए जो है ना स्कूल यूज हो रहा है, तो यहाँ पे द यूज करना गलत है, ठीक है। टुडे 19 प्रेजेंट इनमेट्स फ्रॉम जेल एस्केप्ड, ये ठीक है, फ्रॉम द जेल कहना गलत होगा, ठीक है, बिकॉज जेल के लिए जो है ना हम अब देखिए
जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे पास जो जेल जेल वाले लोग होते हैं, जो जो जेली होते हैं, ठीक है, जो कैदी होते हैं, तो वो तो जेल, तो उनके लिए जेल पर्पस ये है कि मतलब उनको कैद में रखे ना। तो यहाँ पे तो जो प्रिजनर्स है उनके लिए तो जेल प्राइमरी चीज है ना। लेकिन अगर मैं ये कहूँ टुडे 19 प्रेजेंट इनमेट्स फ्रॉम द जेल एस्केप, ये कहना गलत होगा, बिकॉज यहाँ पे जेल जो है ना प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो रहा है, कैद खाने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। यूज आर्टिकल व्हेन दे आर यूज फॉर सेकेंडरी पर्पस, लेकिन अगर आप प्राइमरी पर्पस के लिए यूज नहीं होते तो फिर आप दो यूज कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। लाइक किस तरह, समद विन टू द चर्च टू वाटर द प्लांट्स। अब समद गया चर्च, वहां पे उन्होंने ना प्लांट्स को जो है ना पानी दी, तो यहाँ पे जो है ना हमने दो यूज की, ठीक है, बिकॉज असल में ना ये सेकेंडरी पर्पस है। चर्च में लोग क्या करते हैं, जो ईसाई लोग होते हैं वहां पे वो इबादत करते हैं ना, लेकिन वो बेचारा जो है ना जो समद है वो सिर्फ प्लांट्स को पानी देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमने दो यूज की, बिकॉज वो सेकेंडरी पर्पस के लिए जाता है, वो इबादत के लिए तो वो नहीं जाता ना। तो ये यहाँ पे एक डिफरेंस है। समद विन टू द मस्जिद, समद विन टू मस्जिद टू से प्रेयर, ये समद विन टू मस्जिद, अब ये कहना ठीक है, समझ गए, ये कहना ठीक है, ये वाला कहना गलत है, ठीक है। नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैं गलत हुआ। ये असल में ना समद विन टू, इस चीज को लेट मी फिक्स इट, समद विन टू, तो यहाँ पे द यूज करना ठीक है, वाई, बिकॉज वो जो है ना मतलब वो प्राइमरी पर्पस के लिए नहीं जा रहा, वो तो सिर्फ पानी देने जा रहे हैं, ठीक है, प्लांट्स को। समद विन टू मस्जिद टू से प्रेयर, अब यहाँ पे देखिए द मैंने यूज नहीं की, बिकॉज मस्जिद जा रहे हैं प्रेयर के लिए, मतलब प्राइमरी पर्पस के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे द यूज नहीं की, समझ गए, तो दिस इज करेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह नोट द डिफरेंस, तो आप इस डिफरेंस को नोट करें। बस सिंपल बात है कि जब कोई चीज जो है ना प्राइमरी पर्पस के लिए यूज हो जाए, फिर आप लोगों ने द यूज नहीं करनी। जब वो सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज हो जाए, ठीक है, तो वो जो है ना फिर आपको द यूज करनी पड़ती है। लाइक ना, एक तो है कि आप मस्जिद में इबादत करें, दूसरी बात है कि आप मस्जिद में किसी काम के लिए चले जाए, ठीक है। तो इबादत करना उसका प्राइमरी पर्पस है उस जगह का, ठीक है, लेकिन किसी काम के लिए जाना जो है ना वो आपका प्राइमरी पर्पस नहीं है, वो उस जगह का पर्पस नहीं है, वो तो आपका कोई काम है वहाँ पे, ठीक है। तो सेकेंडरी पर्पस और प्राइमरी पर्पस में कोई फर्क पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ ये चीज समझ आई। यहाँ पे जो है ना हमारा द आर्टिकल भी एंड हो जाता है, इसके बाद ना हम जीरो आर्टिकल की तरफ मूव करेंगे, डेट विल बी आवर लास्ट लेक्चर, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल में ना हमने स्टूडेंट्स काफी स्पीडली हमने इस टॉपिक को कवर किया। मुझे उम्मीद है कि आप चीजें गेन भी कर रहे हो। किसी को स्पीड में मसला है, सो दे में वॉच विद 0.8 स्पीड, ठीक है। या किसी को मतलब ये मसला है कि अब मैं बहुत स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो फिर वो जो है ना 1.5 से सुन सकते हैं, ठीक है। इस चीज को आप सेटिंग में जा सकते हो, वहाँ पे जो है ना ऑप्शन होता है। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको कुछ सारी चीजें आपको समझ आई, आप चीजें नोट भी करो साथ साथ, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर ग्रैंड क्विज भी होगा इस टॉपिक में, तो उसके लिए भी आप लोग मेंटली रेडी रहे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारा ये ना ये टॉपिक हमारे यहाँ पे इंड हो जाता है, ये लेक्चर हमारा इंड हो जाता है इंशाल्लाह। फिर सी यू इन द फोर्थ लेक्चर ऑन आर्टिकल टॉपिक, और वहाँ इंशाल्लाह जो है ना हमने इस टॉपिक को हम खत्म करेंगे, ठीक है, इस टॉपिक को हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। टिल लेक्चर नंबर 4 स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।